नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी मेहुल और आज आपके साथ मैं हाजिर हूं फिर एक नया कंटेंट लेकर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं महात्मा गांधी द्वारा किया जाने वाला चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। आज मैं इस वीडियो में आपको चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के बारे में पूरी हिस्ट्री बताऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में। अंग्रेजों के विरुद्ध गांधी जी के नेतृत्व में कई आंदोलन हमारे देश में किए गए थे और इन्हीं आंदोलन में से एक आंदोलन का नाम था चंपारण सत्याग्रह, जो कि किसानों से जुड़ा हुआ था। 19 अप्रैल 1917 को शुरू किए गए इस आंदोलन को इस साल 100 साल पूरे हो चुके हैं। आखिर क्या था ये चंपारण सत्याग्रह आंदोलन और क्यों किया था ये आंदोलन, इसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल दूंगा। क्या था चंपारण सत्याग्रह? चंपारण बिहार राज्य का एक जिला है और इस जिले के किसानों की मदद करने के लिए इस आंदोलन को शुरू किया गया था, जिसके चलते इस आंदोलन का नाम चंपारण रख दिया गया था। इस जिले के किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी, जिससे इस जिले के किसान काफी परेशान थे, क्योंकि नील की खेती करने से उनकी जमीन खराब हो रही थी। किसानों को उनके खेत के अधिकतर भाग में ही खेती करने के लिए मजबूर किया जा रहा था, जिसके कारण किसान किसी भी खाने की चीज की खेती नहीं कर पा रहे थे। जिस वक्त बिहार के इस जिले में ये सब हो रहा था, उसी वक्त हमारे देश को आजाद करवाने की लड़ाई शुरू हो गई थी। चंपारण के साहूकार राजकुमार शुक्ला और संत राउत ने गांधी जी से लखनऊ में जाकर मुलाकात की थी और गांधी जी को चंपारण के किसानों पर हो रहे अत्याचारों के बारे में जानकारी दी। लेकिन गांधी जी के पास बिहार आने के लिए समय नहीं था और उन्होंने राजकुमार शुक्ला के साथ बिहार आने से मना कर दिया। लेकिन राजकुमार शुक्ला अपनी जिद पर अड़े रहे और उन्होंने गांधी जी को बिहार आने के लिए मना लिया। गांधी जी ने राजकुमार शुक्ला से वादा करते हुए कहा कि कोलकाता के दौरे के बाद वो अपने कुछ साथियों के साथ सीधे बिहार आएंगे। लेकिन गांधी जी के इस वादे के बाद भी शुक्ला जी गांधी जी के साथ ही रहे और उनके साथ कोलकाता चले गए। दरअसल शुक्ला और राउत के पास भी कुछ जमीन थी और इनकी जमीन पर भी नील की खेती करवाई जा रही थी, जिससे ये भी काफी परेशान थे और ये हर हालत में गांधी जी को अपने जिले में लाना चाहते थे, ताकि गांधी जी इनकी समस्या का हल निकाल सके। 10 अप्रैल 1917 में चंपारण पहुंचे गांधी जी। चंपारण के किसानों पर हो रहे अत्याचारों की जानकारी मिलने के बाद गांधी जी ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, नारायण सिन्हा और रामनाथ वी प्रसाद सहित अपने कई साथियों के साथ 10 अप्रैल को इस जिले में पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने यहां के किसानों से मुलाकात की और इस जिले के कई गांवों का दौरा किया। दौरा करने के दौरान गांधी जी ने पाया कि यहां के गांव के लोग अशिक्षित हैं, जिसके कारण यहां के जमींदारों द्वारा इनका शोषण किया जा रहा है। इस जिले के गांवों की हालत को सुधारने के लिए गांधी जी ने अपने वकील मित्रों के साथ यहाँ के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए कई तरह के कार्य करना शुरू कर दिया। यहाँ के लोगों के अशिक्षित होने का मुख्य कारण यहाँ पर किसी भी स्कूल का नहीं होना था, इसलिए गांधी जी ने सबसे पहले यहाँ पर एक स्कूल को बनवाया। ये स्कूल बरहरवा लखनसेन गांव में बनवाया गया था। स्कूल का निर्माण करवाने के बाद गांधी जी ने यहाँ के लोगों के अंदर आत्मविश्वास पैदा करने का काम किया। इतना ही नहीं, गांधी जी ने यहाँ के लोगों को साफ सफाई का महत्व भी बताया और यहाँ के गाँव में फैली गंदगी को साफ भी करवाया। इसके अलावा गांव की औरतों और छोटी जातियों के लोगों के प्रति हो रहे भेदभाव को भी कम करने के लिए गांधी जी ने कई कार्य किए। बरहरवा लखनसेन गांव में स्कूल का निर्माण करवाने के बाद गांधी जी ने 2 और स्कूल का निर्माण इस जिले में करवाया, जिनमें से एक स्कूल पश्चिम चंपारण में 30 नवंबर 1917 को बनवाया गया था और दूसरा स्कूल मधुबन में 17 जनवरी 1918 में बनवाया गया था। इन दोनों स्कूलों को बनवाने में संत राउत ने गांधी जी की मदद की थी। वहीं गांधी जी के इन प्रयासों में इनकी मदद और भी कई जाने माने नेताओं ने की थी और जवाहरलाल नेहरू भी गांधी जी के इस अभियान से जुड़ गए थे। गांधी जी के खिलाफ केस किया दर्ज। जब गांधी जी इस जिले में पहुंचे तो इस जिले के मजिस्ट्रेट ने इन्हें एक नोटिस जारी किया। नोटिस में मजिस्ट्रेट ने कहा कि वो चंपारण जिले में नहीं रह सकते और पहली ट्रेन से वो वापस लौट जाएं। लेकिन गांधी जी ने मजिस्ट्रेट के आदेश को नहीं माना, जिसके कारण गांधी जी को अदालत में पेश होने के लिए बुलाया गया। वहीं मजिस्ट्रेट ने गांधी जी को एक पत्र लिखकर कहा कि अगर आप जिले को छोड़ देते हैं और वापस नहीं लौटने का वादा करते हैं
तो आपके खिलाफ दर्ज किया गया मामला वापस लिया जाएगा। मजिस्ट्रेट के इस पत्र का जवाब देते हुए गांधी जी ने कहा कि मैं मानवता और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करने के लिए यहाँ आया हूँ। चंपारण मेरा घर है और मैं यहाँ के पीड़ित लोगों के लिए काम करूँगा। मैं इस जिले से अभी नहीं जा सकता। इस जिले में अशांति पैदा करने के आरोप के चलते यहाँ की पुलिस ने गांधी जी को हिरासत में लिया। गांधी जी के गिरफ्तार होने की खबर जैसे ही यहाँ के किसानों को लगी तो उन्होंने पुलिस स्टेशन सहित कोर्ट के बाहर प्रदर्शन करना शुरू किया, जिसके बाद यहाँ की अदालत को गांधी जी को रिहा करना पड़ा। इस दौरान ब्रिटिश सरकार को गांधी जी की ताकत का अनुभव हो चुका था और ब्रिटिश सरकार ने किसानों की शिकायतों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया और इस समिति का हिस्सा गांधी जी को भी बनाया गया। यह सत्याग्रह भारत में गांधी जी का पहला डिसओबीडियंस मूवमेंट था। इस मूवमेंट के साथ ही अंग्रेजों को गांधी जी की ताकत के बारे में पता चला। इसी आंदोलन के दौरान ही पहली बार संत राउत ने गांधी जी को बापू के नाम से पुकारा था, जिसके बाद से गांधी जी को बापू कहा जाने लगा। चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट के 100 साल होने पर सरकार ने स्वच्छता से जुड़ी योजनाओं को बिहार में शुरू किया। इस राज्य में सीवरेज प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार 1000 करोड़ रुपए देगी। इसके अलावा इस राज्य में कई कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। तो मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।